चलिए आज के वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं कि आप अपने मोबाइल से जाति प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, घर बैठे ऑनलाइन बिना किसी आईडी के अर्थात बिना ई मित्र आईडी के आप अपना जाति प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना फ़ोन लेना है। फ़ोन में आपके कोई भी ब्राउज़र होगा, जैसे कि हमारे फ़ोन में ये वाला क्रोम ब्राउज़र है। अगर इस तरह का ब्राउज़र है तो आप इसे ओपन कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप गूगल आ चुका है, गूगल पर आपको सर्च करना है SSO। तो यहाँ पर चलिए SSO लिख के मैं सर्च कर देता हूँ। तो ये SSO लिख के हमने सर्च कर दिया। अब यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा राजस्थान सिंगल साइन ऑन, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब चाहिए होगी आपको एक SSO आईडी। तो अगर आपके पास SSO आईडी नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और नई SSO आईडी बनाएंगे। SSO आईडी कैसे बनाई जाती है इस पर मेरा ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, वहां से देखकर आप अपनी कंप्लीट SSO आईडी बना सकते हैं। आईडी को लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देंगे। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ई मित्र का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है। अगर आपके पास ई मित्र आईडी नहीं भी है तो भी यहाँ पर आपको SSO में ई मित्र का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ध्यान दें कि अगर आप फर्स्ट टाइम ई मित्र वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक आईडी बनाने के लिए बोला जाएगा, कुछ एड्रेस वगैरह आपको अपडेट करना होगा। तो वो कैसे करना है इस पर कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना हुआ है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वो देखकर आप ये आईडी बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज इसका नहीं है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें देखिए यहाँ पर यूटिलिटी और एप्लीकेशन का ऑप्शन है। ये वाला एप्लीकेशन का ऑप्शन है और यूटिलिटी का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन वाला ऑप्शन है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अब सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर में देखना है। यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डेस्कटॉप साइट का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे कंप्यूटर में दिखाई देता है ना, वैसे दिखाई देने लगेगा यहाँ पर सब कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर अब आपको जो सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें सर्च करना है कास्ट। जैसे मैं कास्ट लिख के सर्च करूंगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपके सामने सभी ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आप OBC का बना रहे हैं, SC ST का बना रहे हैं, जनरल का बना रहे हैं, OBC स्टेट का, OBC सेंटर का, SC ST स्टेट और सेंटर का कौन सा बना रहे हैं। तो हम राज्य वाला बना रहे हैं। तो सबसे ऊपर देखिए OBC वाला ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। बाकी आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें, सभी में जो आगे का तरीका है वो सेम ही है, तो आगे कोई फर्क नहीं है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो आप सभी प्रकार के जाति प्रमाण पत्र बनाना सीख जाओगे। तो यहाँ पर हम OBC स्टेट वाला जो ऑप्शन है, सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से बोला जाएगा आपका डेटा जो है वो SSO आईडी से ले लिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको भाषा चेंज करनी होगी। तो ओके करेंगे और यहाँ पर देखिए चेंज लैंग्वेज का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर भाषा बदल जाएगी, दोबारा से आपको सर्च करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो OBC स्टेट वाला है इसे हम दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से हमारी SSO आईडी से डेटा ले लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा आ चुका है, तो यहाँ पर हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ चुकी है। यहाँ पर अगर आपके मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है तो आप मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिए, और अगर आपकी यहाँ पर विवाहित स्थिति सेलेक्ट नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आप विवाहित हो अविवाहित हो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर, बिजली के बिल नंबर, बैंक की डिटेल, जल के ये बिल संख्या वगैरह सभी ऑप्शनल है। आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये सभी डिटेल ऑप्शनल, आप इस तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपसे कास्ट कैटेगरी पूछी जाएगी। यहाँ पर जो श्रेणी पूछी जा रही है यानी कि कास्ट कैटेगरी पूछी जा रही है, तो यहाँ पर हमने OBC सेलेक्ट कर रखा है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर SC ST जनरल जो जिस भी कैटेगरी से हो आप वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सभी कास्ट कैटेगरियाँ दी हुई है। तो चलिए हम OBC सिलेक्ट रखते हैं। तो हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद राशन कार्ड नंबर, वोटर कार्ड नंबर, ये सभी ऑप्शनल है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अगर आपके पास है और अगर आप दर्ज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको फेच एड्रेस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर देखिए, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आपकी एड्रेस डिटेल आ जाती है, जिसमें आपसे सबसे पहले पूछा जाता है वर्तमान पते में कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर शहरी क्षेत्र से। तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हमने ग्रामीण क्षेत्र सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपका संभाग कौन सा है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपका जो भी संभाग है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका जिला कौन सा है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी तहसील कौन सी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पंचायत
पंचायत समिति कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, पंचायत कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, गांव कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेंगे और पिन कोड आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है स्थायी पता। तो यहाँ पर देखिए स्थायी पता यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रखा है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या स्थायी पता जो है वो वर्तमान पते के समान है। अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता एक ही है तो यहाँ पर एक चेकबॉक्स है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो ऊपर आपने एड्रेस दर्ज किया वो यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन अगर आपका स्थायी पता अलग है तो आप इसे अनचेक रखेंगे और आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्थायी पता दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए हम चेकबॉक्स पे क्लिक कर देते हैं और वही पता हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं क्योंकि दोनों एक ही है। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको एक सेव का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी सारी डिटेल यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव हो चुकी है और ई मित्र पंजीकरण आईडी हमें मिल चुकी है। तो हम चलिए यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो ओके इस तरफ है, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आप फिर से नीचे आएंगे तो इस बार आपको यहाँ पर अगला का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म शुरू हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आता है फोटो। अगर आप इस फोटो को चेंज करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो असूस आईडी में जाकर फोटो अपडेट करें, तभी ये फोटो अपडेट हो पाएगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट ये फोटो आता है। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक के जो जन आधार कार्ड नंबर है मुखिया के, वो यहाँ पर सबसे पहले आपको दर्ज करने हैं। तो वो जन आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर शीर्षक चुनना है, तो शीर्षक पे क्लिक करेंगे, चयन करें पे, और अगर पुरुष है तो श्री सिलेक्ट कर लेंगे, विवाहित महिला है तो श्रीमती, और कोई लड़की है तो यहाँ पर सुश्री आप सिलेक्ट कर लेंगे। हम चलिए श्री सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रार्थी का नाम आ जाएगा। ध्यान रखें हिंदी में ये डिटेल दर्ज करनी है, तो प्रार्थी का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। प्रार्थी का नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा, यानी कि प्रार्थी के पिता का नाम यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद प्रार्थी की माता का नाम क्या है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद अगर प्रार्थी के माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है तो यहाँ पर आप संरक्षक का नाम भी दर्ज कर सकते हैं। बाकी ये कोई जरूरी नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर माता पिता का आपने नाम दर्ज कर दिया है तो यहाँ पर आप खाली लिखेंगे, लिखना जरूरी है, यहाँ पर आप खाली लिख देंगे, हिंदी में लिखना है। उसके बाद जन्म स्थान कौन सा है वो यहाँ पर आप लिख देंगे, तो जन्म स्थान का नाम भी यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑटोमेटिक आ जाती है। अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है विवाहित स्थिति, आप विवाहित हो या विवाहित हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम विवाहित सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका धर्म कौन सा है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना धर्म का चुनाव करेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर हिंदू धर्म सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपकी जाति क्या है, यानी कि कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हम श्रेणी पे सिलेक्ट करेंगे और ओबीसी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ओबीसी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद उपजाति, उपजाति ओबीसी में जितनी भी जातियां हैं वो सभी यहाँ पर आपके सामने आ जाती है। उपजाति वाले पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ओबीसी की सभी जातियां यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो आपकी जो भी जाति है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि 28 नंबर पर जाट जाति है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो भी जाति है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तो इसमें आपको कुछ भी दर्ज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी है, तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। तो चलिए हम हाँ कर देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है इसमें पूछा जा रहा है क्रीमिलियर वर्ग से आप संबंधित है या नहीं है, यानी कि आपका परिवार संपन्न परिवार है या नहीं। अगर आपकी आय ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं करना है, जी हाँ नहीं पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरफ आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि अन्य विशेष बिछड़ा वर्ग राज्य सूची की जाति क्रमांक संख्या, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास ये जाति क्रमांक संख्या नहीं है। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, तो अगर आप है तो यहाँ पर हाँ कर देंगे। तो चलिए हम हाँ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है वर्तमान पता। अब स्थायी पता तो ऑटोमेटिक दर्ज किया हुआ है, कुछ भी दर्ज करने की जरूरत नहीं है। नीचे आप देखेंगे स्थायी पता दर्ज किया हुआ है, लेकिन जो वर्तमान पता है वो दर्ज करना होगा इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में। तो नीचे जो स्थायी पता दर्ज किया है उसे कॉपी करके भी यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है। पता दर्ज करने के बाद यहाँ पर पूछा जाता है पिता माता पति की परिस्थिति, जिसमें आपको माता का नाम दर्ज करना है, पिता का नाम दर्ज करना है और यहाँ पर पति का नाम दर्ज करना है। अगर आपके माता पिता या फिर पति कोई भी संवैधानिक पद पर है, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई संगठन से जुड़े हुए हैं, इन सब में अगर आते हैं तो ये डिटेल दर्ज करनी है। नहीं तो आपको क्या करना है कि इन सब में आपको यहाँ पर इंग्लिश में खाली लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में आप लिख देंगे NIL, इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर जितने भी बॉक्स बने हुए हैं अगर आप पे ये लागू नहीं होते तो इन सभी बॉक्स में आपको खाली खाली लिख देना है। लेकिन अगर लागू होते हैं तो आपके पिता पति या फिर माता किस पद पर है वो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर सरकारी सेवाओं में आप चुन लेंगे राज्य कर्मचारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है, कौन से वो सिलेक्ट कर लेंगे, विभाग या संगठन का नाम, पद का नाम, कितना वेतन है, नियुक्ति की तारीख है, और अगर वो छोड़ चुके हैं तो वो बताएंगे, मृत्यु की तारीख वगैरह बताएंगे अगर ये आप पर लागू होता है। नहीं तो इन सभी में जितने भी
बॉक्स है आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए ध्यान से, तो इन सभी बॉक्स में आपको खाली खाली ही लिखना है। जैसे यहाँ पर ये बॉक्स है तो इसमें हमने लिख दिया NIL। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सभी बॉक्स में नील 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 लिख दिया, यानी कि खाली सभी बॉक्स में लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर उपजीविका पूछी जा रही है, तो यहाँ पर माता के हमने नील लिख दी है, पति की जो है वो यहाँ पर हमने नील लिख दिया, और पिता का यहाँ पर जो भी काम है वो यहाँ पर आप बता सकते हो। पति का कोई काम है, विवाहित महिला है तो यहाँ पर पति का काम बता सकते हो। हम पिता का जो काम है वो यहाँ पर हम खेती बता देंगे, यानी कि अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर फार्मर लिख सकते हो, अगर खेती आपके पिता करते हैं या फिर कोई दूसरा काम है तो वो भी यहाँ पर आप बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपकी ज़मीन का ब्यौरा आपको पूछा जा रहा है, यानी कि संपत्ति का विवरण आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं संपत्ति का स्वामित्व एवं विवरण। अब सबसे पहले यहाँ पर वास्तविक कृषि भूमि एकड़ में पूछी जा रही है, तो माता के नाम पर कितनी है, यहाँ पर पिता के नाम पर कितनी है और यहाँ पर पति के नाम पर कितनी है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। और वास्तविक आवास या फ्लैट स्क्वायर फीट में आपसे पूछा जा रहा है, तो माता के नाम पर, पिता के नाम पर, पति के नाम पर कितना है वो यहाँ पर आप बताएंगे। अधिसूचित म्युनिसिपल क्षेत्र में माता के नाम पर जो फ्लैट है, आवास या फ्लैट, वो कितना है, ये भी सिक्योर यार्ड में पूछा जा रहा है तो वो बताएंगे। पिता के नाम पर और पति के नाम पर कितना है वो बताएंगे। और यहाँ पर अधिसूचित म्युनिसिपल क्षेत्र के बाहर वास्तविक आवासीय फ्लैट, वो माता के नाम पर, पिता के नाम पर, पति के नाम पर कितना है वो यहाँ पर आप बताएंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नील नील यानी कि खाली खाली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको आय बतानी है, तो जिसमें आपकी कृषि, व्यवसाय या फिर जिससे भी आय है, आप सभी को पता है ओबीसी का अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र तो साथ में देना ही होगा। तो यहाँ पर आपको माता की, अगर आपने माता का आय प्रमाण पत्र बनाया तो माता की आय यहाँ पर सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में दिखा देंगे। और उसके बाद अगर पिता का आपने आय प्रमाण पत्र बनाया तो पिता की आय दिखा देंगे, और पति का आय प्रमाण पत्र बनाया तो पति की। नहीं तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर माता की 0 दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर हमने माता की 0 और पिता का हमने 80,000 रुपये का आय प्रमाण पत्र बनाया तो हम 80,000 यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। देखिए ये मैंने 80,000 दर्ज कर दिए, तो ये पिता की आय आ गई। उसके बाद पति की आय 0 है, यानी कि हम पुरुष का बना रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 दर्ज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर नीचे पूछा जा रहा है अगर कोई नौकरी में है, नौकरी से आय कितनी है, माता, पिता या पति, तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। नहीं तो इनमें भी आप 0 दर्ज कर सकते हैं। कुल जो आय है हमने 80,000 दर्ज की है, बाकी अगर पिता की और पति की अलग अलग आय है और या फिर माता या पिता की अलग अलग आय है तो कुल आय यहाँ पर आप लिख देंगे। हमने सिर्फ 80,000 बताई है तो हम कुल आय में भी यहाँ पर हम 80,000 ही लिखेंगे। तो चलिए हम लिख देते हैं, ये हो गई 80,000 रुपये, तो ये आय आ गई। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आय कौन से वर्ष की आय, वर्ष यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, तो इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है वो, तो 21-22 का ही लास्ट ऑप्शन आ रहा है, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट अपलोड की। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ। आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेलेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो एड्रेस प्रूफ है इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। वोटर कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन, बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, BSNL लैंडलाइन बिल, इसके अलावा ये कौन सा है, गवर्नमेंट सर्वेंट वेरिफिकेशन। ये सभी इनमें से कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप दे सकते हैं। नॉर्मली जो ज़्यादातर लोग हैं वो राशन कार्ड देते हैं, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट। नहीं तो आप यहाँ पर राशन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम राशन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। राशन कार्ड जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड की डिटेल दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर जैसे ही राशन कार्ड नंबर दर्ज करेंगे तो राशन कार्ड से डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, राशन कार्ड नंबर वेरीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर नंबर वेरीफाई नहीं होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे नो लिख देता हूँ नंबर के स्थान पर, तो यहाँ पर नंबर अब वेरीफाई नहीं होंगे। अब आप ऊपर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने इस तरह का लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने जो डिटेल दर्ज की उससे डेटा नहीं मिला, अब आपको स्कैन करके और राशन कार्ड की कॉपी अपलोड करनी होगी। तो हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर हमें अपलोड करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर देखिए मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर भी आपने राशन कार्ड की कॉपी सेलेक्ट करके रखी है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आप मेरी बात माने तो आप जो फॉर्म है, आपने जो ऑफलाइन फॉर्म तैयार किया है जाति प्रमाण पत्र का, वो फॉर्म इसी के साथ जन आधार कार्ड, इसी के साथ राशन कार्ड, इसी के साथ एक पुराना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खुद का आधार कार्ड जिसके नाम से आय प्रमाण पत्र
पत्र बनाया है उसका आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट, अगर पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो जमाबंदी लगा सकते हो या फिर जाति से संबंधित कोई और डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको एक पीडीएफ में स्कैन कर लेनी है, यानी कि इन सभी की एक पीडीएफ बना लेनी है और वही पीडीएफ इन सभी जगह पर अपलोड कर देनी है। जहाँ पर देखिए यहाँ पर आपसे जो अदर डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वहाँ पर भी वही पीडीएफ, एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पर मांगा जा रहा है वहाँ पर भी वही पीडीएफ, और एफिडेविट जो ऑफलाइन वाला फॉर्म होता है उसका जो लास्ट पेज होता है ना शपथ पत्र वाला, वही एफिडेविट है, अलग से कोई शपथ पत्र तैयार नहीं करवाना है। तो इन सभी की आपको एकल पीडीएफ बना लेनी है और इन सभी में अपलोड कर देनी है, जिससे कि जो आगे जांचकर्ता अधिकारी होगा ना उसको भी आसानी होगी और वो कंप्लीट पीडीएफ देख के और आपका फॉर्म आसानी से पास कर देगा। तो आपको एकल पीडीएफ बना लेनी है और इन सभी में वही पीडीएफ अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले राशन कार्ड की पीडीएफ अपलोड करनी है। तो कैसे अपलोड करेंगे चलिए मैं बताता हूँ। पहले हम पीडीएफ बनाएंगे कैसे वो देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं जो नॉर्मली एक एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ उसके बारे में आपको बता देता हूँ। बाकी पीडीएफ बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे प्ले स्टोर पर जिन्हें देखकर आप पीडीएफ बना सकते हैं। बाकी मैं जो नॉर्मली यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो ये देखिए डॉक स्कैनर एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का मैं यूज़ करता हूँ और बहुत ही सरल तरीके से इसमें पीडीएफ बन जाती है। जैसे इस एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद यहाँ पर चलिए इसका प्रीमियम वर्जन हमें नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कैमरे का आइकन मिल जाएगा, यहाँ पर कैमरे का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कैमरा ऑन हो जाएगा और यहाँ पर हम कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पीडीएफ स्कैन करके। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक खाली फॉर्म है, तो इसकी हम पीडीएफ बनाते हैं। तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट इससे ये स्कैन कर लेना है, जैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा हो ऐसे स्कैन कर लेना है। तो चलिए मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ, फ़ोटो खींच लेता हूँ एक बार सही से रख के। तो यहाँ पर हमने ये इसकी फ़ोटो निकाली, तो ये फ़ोटो आ गई। अब फोटो आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक इस तरह से सेलेक्ट कर लेगा। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो पीडीएफ है वो बन के यहाँ पर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फाइल है वो जो सेव हो चुकी है, जो आपका पेज है वो सेव हो चुका है। अब दूसरा पेज है इसी तरीके से, तो ये जो फॉर्म है इसका दूसरा पेज है मान लीजिए, तो हम यहाँ दूसरा पेज की भी इसकी फ़ोटो ले लेते हैं दूसरे पेज की। तो ये फ़ोटो आ गई, फोटो आने के बाद उसी तरीके से ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये 2 पेज हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, 2 पेज हो चुके हैं। तो इस तरह से जितने भी पेज है उनकी आपको फोटो ले लेके और पीडीएफ बना लेनी है, यानी कि इस तरह से फोटो खींच लेनी है तो सारे पेज यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक सही का टिक दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इनकी पीडीएफ बन जाएगी। अब यहाँ पर आपको जितने भी पेज की फ़ोटो निकालनी थी, जितने भी पेज अपलोड करने उन सब की आपने फ़ोटो निकाल ली और अब आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये फाइल आप शेयर किस में करना चाहते हो, पीडीएफ में या जेपीजी में। तो हम पीडीएफ ही सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आप कहाँ सेव करना चाहते हो, तो हम माई डॉक्यूमेंट में इसे सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट का आ चुका है। बाकी आप चाहें तो डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो माई डॉक्यूमेंट में सेव कर लेते हैं और इसको हम कोई भी नाम दे देंगे। तो ये फोल्डर सेलेक्ट करने को बोल रहा है तो हम फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर यूज़ दिस फोल्डर पे क्लिक करके और यहाँ पर अलाउ कर देंगे और ये हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर ये फाइल सेव हो चुकी है सक्सेसफुली, यहाँ पर आप देख सकते हो। और अब हम यहाँ पर डन कर देंगे और वो यही पीडीएफ हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको तरीका समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप गूगल पर जाकर JPG to PDF लिख के सर्च करिए और वहाँ से आप अपने जितने भी पेज है फॉर्म के और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है उन सब की एकल पीडीएफ बना लीजिए। ध्यान रखें कि साइज जो पीडीएफ का है वो 2 MB से कम रखना है। अगर 2 MB से ज़्यादा साइज हो गया तो आपको गूगल पे लिखना है पीडीएफ साइज रिड्यूस और उस तरह से साइज कम कर लेना है। उसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। चलिए हम वो पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। फाइल्स पे क्लिक करेंगे और हमने जहाँ पर वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखा था तो वो हम डॉक्यूमेंट यहाँ से अटैच कर लेंगे। तो हम इसमें जाएंगे और हमने जो जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखा था वहाँ से डॉक्यूमेंट में जाएंगे और हमने जिस भी फोल्डर में रखा था वो फोल्डर यहाँ पर आ चुका है और हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो नाम में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि नाम में कोई भी स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, एकल नाम होना चाहिए। तो जो पीडीएफ का नाम है वो भी आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर दर्ज सेलेक्ट करना होगा, दर्ज करना होगा, तभी यहाँ पर आप वो पीडीएफ अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए मैं नाम सही कर देता हूँ, पहले ओके करेंगे और यहाँ पर हम नाम सही करेंगे। तो फिलहाल मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे एक बार कुछ भी,
जे मैंने लिख दिया है और ये नाम चेंज हो गया। अब हम अपलोड करते हैं। अब हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर PDF अपलोड करेंगे। तो हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे और ये देखिए जे नाम आ गया, अब अपलोड हो जाएगी। ये यहाँ पर अटैच हो चुकी है। आपको डायरेक्ट ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपकी PDF यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह से ये ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आपको ये सभी PDF यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे कि एजुकेशन वाला जो ऑप्शन है, इसमें अगर आप 10वीं की मार्कशीट देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट अटैच वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नाम में भी आप अदर लिख देंगे, OTHER लिख देते हैं, अदर डॉक्यूमेंट लिख देंगे और यहाँ पर वही PDF एकल जो PDF आपने बनाई है वो चूज़ फाइल पे क्लिक करके और उस PDF को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमने डॉक्यूमेंट के क्या क्या नाम दिए हैं, इस हिसाब से आपको नाम देने हैं। जैसे कि अदर डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म और शपथ पत्र, इस तरह से हमने लिख दिया और सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको गंतव्य कार्यालय सेलेक्ट कर लेना है। आपको देख लेना है कौन सा कार्यालय आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो तहसील है वो आ रही है, हमें शो कर रही है। अगर यहाँ पर आपको आपकी तहसील से शो नहीं कर रही है तो आप गंतव्य कार्यालय पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। आपको जिस तहसील में भेजना है ये फॉर्म, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो सेव बटन आपको सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप सेव करना चाहते हैं, तो आप ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है तो फिर से ओके करेंगे। अब यहाँ पर भुगतान के लिए आगे बढ़ेगा जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि भुगतान के लिए बिल जोड़े का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको 40 रुपये का टोकन काटना होगा, तो यहाँ पर आप भुगतान वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। अगर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से दर्ज कर देंगे। मोबाइल नंबर वही दर्ज करें जो एक्टिव हो, क्योंकि इस पर OTP भी आता है, तो वो आप अपने हिसाब से दर्ज कर दीजिए। उसके बाद जारी रखें पे क्लिक करेंगे। जारी रखें पे क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें एक ऑप्शन है QR कोड का और एक नेट बैंकिंग का और यहाँ पर एक जो है ATM कार्ड वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड वाला ऑप्शन सबसे सही है, आप QR कोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट रख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो फ़ोनपे का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे, QR कोड जनरेट हो जाएगा और उस QR कोड से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम नेट बैंकिंग से पेमेंट कर देते हैं। QR कोड वाले में सिस्टम ये है कि QR कोड जैसे यहाँ पर दिखाई देगा, आप किसी भी एप्लीकेशन फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि से उसे स्कैन करेंगे और डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा 40 रुपये का। लेकिन इसमें आपको 40 में से कोई कमीशन वगैरह नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन है, तो हम अगर नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चलिए मैं नेट बैंकिंग से कर देता हूँ, बाकी आप चाहें तो QR कोड से भी कर सकते हैं। चलिए हम नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर चलिए मैं आपको QR कोड वाला ही तरीका बताता हूँ जो सबसे सरल तरीका है। चलिए हम फ़ोन पे सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये QR कोड आ चुका है, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ और पेमेंट करता हूँ। चलिए फ़ोन पे एप्लीकेशन में चलते हैं। तो ये फ़ोन पे को हमने ओपन किया, तो ये फ़ोनपे को हमने ओपन किया। उसके बाद यहाँ पर जो QR कोड स्कैन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और हमने जो QR कोड अभी स्कैन किया है, अभी हमने जो स्क्रीनशॉट लिया है उससे लेने के लिए यहाँ पर जो इमेज का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो स्क्रीनशॉट आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर 40 रुपये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। ई मित्रा का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, पेमेंट कर देंगे। चलिए मैं पेमेंट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब चलिए हम उसी पेज पे चलते हैं और यहाँ पर पेमेंट हो चुका है, तो ऑटोमेटिक ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज भी आ जाएगा। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। चलिए प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं और रिसिप्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रिसिप्ट हमारे पास आ चुकी है, तो इसमें टोकन नंबर वगैरह आपको सब कुछ मिल जाते हैं जो आपका कार्ड सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के काम आएंगे। अब जाति प्रमाण पत्र को अप्लाई करने का प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब चलिए जानते हैं कि स्टेटस कैसे देखेंगे, और अगर कोई जाति प्रमाण पत्र में कमी आ जाती है, फॉर्म सेंड बैक आ जाता है, तो उसे क्लियर कैसे करेंगे। तो इसके लिए ई-मित्र को आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर वही 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्विसेज का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सर्विस वर्क फ्लो फॉर एप्लीकेशन सर्विस का एक ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है, जिस डेट को आपने अप्लाई किया है। तो हम यहाँ पर आज की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी वही डेट सेलेक्ट कर लेते हैं जिस डेट को आपने अप्लाई किया है, तो हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पर फेज का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपने जो कार्ड सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, टोकन नंबर दिखाई देंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट दिखाई दे रहा है। जैसे ही यहाँ पर ये अप्रूव होगा, लेवल 1 पे अप्रूव होगा, लेवल 2 पे अप्रूव होगा, तो यहाँ पर करंट स्टेटस में आपको दिखाई देने लगेगा और फाइनल अप्रूव होगा तो अप्रूव दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आप टोकन नंबर लेके और प्रिंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पर सेंड बैक लिखा हुआ आ जाता है, आपका फॉर्म वापस आ जाता है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट
करना है और जो भी कमी बताई जा रही है वो कमी आपको सुधार कर देनी है। आपका फॉर्म आगे फिर से आपको रीसबमिट कर देना है। तो अब आपका जाति प्रमाण पत्र बन चुका है और आप इस तरह से स्टेटस देख सकते हैं। अब बात उठती है प्रिंट की कि आपको प्रिंट आउट कैसे निकालना है जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाए और जाति प्रमाण पत्र बन जाए। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो नंबर दर्ज किया उन नंबर पर उस नंबर पर जो भी व्हाट्सअप आईडी होगी उस व्हाट्सअप आईडी पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर किसी भी ईमित धारक के पास जाकर वो टोकन नंबर देकर आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, वो भी 10-20 रुपये में। तो ये बहुत ही आसानी से आपका काम हो जाएगा और आप खुद से अपने मोबाइल से जाति प्रमाण पत्र बना सकेंगे। बाकी मोबाइल से कैसे प्रिंट आउट निकालना है वो भी अगर आप जानना चाहते हैं, इस वीडियो पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अलग से। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आपको ये फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।